दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सीरियल वाइज बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए YouTube पर आपको मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा आपको प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट आपको शो होने लगेंगी। उन्हीं में एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी जिसका टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको मेरी वीडियोस के थंबनेल्स होने लगेंगे और उन पर ऊपर ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा #1 #2 #3। इस तरह से आपको #1 से प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सीरियल वाइज कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्राइज लिस्ट क्रिएट करना। उससे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि प्राइज लिस्ट क्रिएट करने की आखिर हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके हमको फायदे क्या हैं। तो दोस्तों जानते हैं रमन ट्रेडर्स हमारी एक फर्म है, ट्रेडर्स फर्म है। इसमें हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब हमारे पास 100 200 500 प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनको कि हमको सेल करना है। अब जब हम उनको सेल करने जाते हैं दोस्तों इतने सारे स्टॉक आइटम हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो हमको ये ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस प्रोडक्ट को हमको किस रेट में सेल करना है और यदि उस पर डिस्काउंट भी देना है तो कितना डिस्काउंट देना है। तो ये याद रखना दोस्तों एक बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, है ना। इसके अलावा हम होलसेल और रिटेल दोनों में ही बेचते हैं। तो होलसेल में हमको कोई प्रोडक्ट कितने में सेल करना है और उस पर कितना डिस्काउंट परसेंटेज देना है। इसके अलावा यदि हम रिटेल में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या रेट रखना है किसी प्रोडक्ट की। तो ये जो सारा काम है, सारी जो चीजें वो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक प्राइस लिस्ट बना लेते हैं और प्राइस लिस्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को हमको जिस भी रेट में सेल करना है वो हम उस जगह पर सेट कर देते हैं। और इसके बाद फायदा ये होता है कि जब हम सेल्स की एंट्री करने जाते हैं तो प्राइस लिस्ट में किसी प्रोडक्ट की हमने जो भी सेल की रेट निर्धारित कर रखी है वो उस जगह पर ऑटोमेटिक आ जाएगी और उस पर जो हमने डिस्काउंट सेट कर रखा है वो डिस्काउंट भी वहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिससे कि हमें बहुत सहूलियत होती है। तो दोस्तों जानेंगे कि किस तरह से हमको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी है। हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। लास्ट तक वीडियो देखें जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो सके। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले यदि हमको प्राइस लिस्ट बनानी है तो उसके लिए पहले हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे। तो दोस्तों जिस तरह से नॉर्मली आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं उसी तरह से आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर लें। अल्टर में जाकर हम आपको बता देते हैं कि मैंने यहाँ पर स्टॉक आइटम जो क्रिएट कर रखे हैं वो यहाँ पर देखिए अमंड्स, साल्ट, शुगर और सुपारी, ये 4 स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट कर रखे हैं। इनमें से 2 स्टॉक आइटम में मैं आपको प्राइस लिस्ट सेट करके बताऊंगा। उसी तरह से आप जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जितने भी स्टॉक आइटम होंगे उनके लिए कार्य कर पाएंगे, ठीक है ना। अमंड्स है ये मैंने स्टॉक आइटम बना रखा है और इसके साथ ही साथ सुपारी स्टॉक आइटम, ये दोनों स्टॉक आइटम मैं आपको प्राइस लिस्ट में क्रिएट करके बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्राइस लिस्ट बनानी है तो यहाँ पर सेटिंग करनी होगी। सेटिंग करने के लिए आपको F11 प्रेस करना होगा। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर जब आप हो तब आप F11 प्रेस कर दीजिए। F11 प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे कंपनी फीचर में। कंपनी फीचर में आपको आना है दोस्तों इन्वेंट्री फीचर में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम एंटर प्रेस करते हुए आ जाते हैं इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर में आपको एक फीचर मिलेगा इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, है ना। तो इसको दोस्तों आपको यस कर देना है। किसको यस करना है, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इसको दोस्तों आपको यस कर देना है और एंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। इस जगह पर आपको एक फीचर और मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको भी दोस्तों आपको यस कर देना है, जिससे कि सेल्स का जब हम एंट्री करने जाएं तो वहां पर डिस्काउंट का कॉलम आ जाए और हम उसमें डिस्काउंट दे पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों सेटिंग करते हुए और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है स्क्रीन को। अब मैंने क्या किया, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए और यहाँ पर जो सेटिंग करनी थी प्राइस लिस्ट बनाने के लिए वो सेटिंग भी मैंने इस जगह पर कर ली। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप परचेज की एंट्री कर लें। परचेज की एंट्री करने से क्या होगा कि जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे और फिर हम प्राइस लिस्ट बनाने जाएंगे तो वहां पर उस प्रोडक्ट की परचेज रेट क्या है, खरीद रेट क्या है, वो भी उस जगह पर दिखती रहेगी, जिससे कि हम वहां पर सेल की जो रेट निर्धारित करना चाहेंगे उसमें हमको आसानी होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं परचेज की एंट्री भी कर लेते हैं। वाउचर्स में जाते हैं और वाउचर्स में परचेज वाउचर को ओपन करके यहाँ पर हम 1 अप्रैल में एंट्री कर लेते हैं। स्टॉक जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर पार्टी का लेजर ले लिया और यहाँ पर मैं 2 प्रोडक्ट में आपको प्राइस लिस्ट में रेट सेट करके बताऊंगा। तो अमंड्स मैंने यहाँ पर ले लिया और इसको हम परचेज करने जाते हैं 500 की क्वांटिटी में, है ना, और इसको 90 रुपए प्रति
किलोग्राम के हिसाब से हम इसको परचेज करने जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है सुपारी। सुपारी को मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको भी 500 की क्वांटिटी में हम 180 रुपए के हिसाब से खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने लगा दिया CGST और SGST और इस तरह से हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब क्या है, हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिए। अब जब हम यहाँ पर प्राइस लिस्ट बनाने जाएंगे तो प्रोडक्ट की परचेज जो वैल्यू है वो भी हमको उस जगह पर शो होती रहेगी। तो इसके लिए दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर क्रिएट में, ठीक है ना, क्योंकि हमको प्राइस लिस्ट क्रिएट करना है। क्रिएट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर हम आ गए प्राइस लेवल में, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों आपको प्राइस लेवल्स में आना है। प्राइस लेवल्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर हम कर देते हैं होलसेल, ठीक है ना। होलसेल कर दिया और यहाँ पर कर देते हैं रिटेल। कर्सर हमने एंटर प्रेस किया तो कर्सर 3rd नंबर पर आ गया। आप और भी प्राइस लेवल को निर्धारित करना चाहते हैं तो इस जगह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर होलसेल और रिटेल कर दिया, यानी हम प्रोडक्ट के लिए होलसेल के लिए भी रेट निर्धारित करेंगे और रिटेल के लिए भी निर्धारित कर सकते हैं। और जब हम होलसेल में सेलिंग करने जाएंगे तो होलसेल की रेट लगकर आ जाएगी, जब रिटेल में सेल करेंगे तो रिटेल की रेट उस जगह पर लगकर आ जाएगी। और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करके आ जाते हैं बाहर। अभी हमने क्या किया, प्राइस लेवल क्रिएट कर लिया। अब हमको प्राइस लिस्ट क्रिएट करना है तो फिर से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से हम क्रिएट में जाएंगे और इन्वेंट्री मास्टर्स में आते हुए प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करके जब मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारा कर्सर आ गया स्टॉक ग्रुप नेम में। यदि आपने कोई स्टॉक ग्रुप बना रखे हैं तो आप स्टॉक ग्रुप के आधार पर भी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। और आप चाहें तो ऑल आइटम कर देंगे तो जितने भी आपके स्टॉक आइटम है वो सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पर, और आप उनमें से जिस भी स्टॉक आइटम के लिए जो भी रेट निर्धारित करना चाहें प्राइस लिस्ट में वो आप कर सकते हैं। तो स्टॉक ग्रुप नेम में मैंने ऑल आइटम कर दिया और एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर प्राइस लेवल में हमारा कर्सर है और रिटेल और होलसेल दोनों ही हैं। आप चाहें तो रिटेल के लिए भी कर सकते हैं प्राइस लेवल और होलसेल के लिए भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले होलसेल के लिए करके दिखाता हूँ। प्राइस लेवल में मैंने होलसेल कर दिया क्योंकि होलसेल में जब हम प्रोडक्ट सेल करेंगे उसके लिए रेट निर्धारित करना चाहते हैं। प्राइस लेवल में होलसेल करते हुए एप्लीकेबल फ्रॉम जिस भी डेट से आप करना चाहते हैं वो डेट कर सकते हैं। मैं 1 अप्रैल 2021 से ही करना चाहता हूँ तो मैंने 1 अप्रैल 2021 ही यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऑल आइटम आ गया और प्राइस लेवल में देखेंगे तो होलसेल आ गया और एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर पर्टिकुलर में हम लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, जितने भी आपके स्टॉक आइटम होंगे, हमने ऑल आइटम किए थे तो मैंने 4 ही स्टॉक आइटम बनाए हैं। आपके यहाँ पर 400-500 जितने भी स्टॉक आइटम होंगे वो आपको इस जगह पर शो होने लगेंगे और जिस स्टॉक आइटम के लिए आप रेट निर्धारित करना चाहते हैं उसको इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट्स को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अमाउंट्स को जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस भी आ गई, यानी 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमने इसको परचेज किया था। तो परचेज करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये कॉस्ट प्राइस भी शो होने लगेगी। अब हमको यहाँ पर सेल की रेट निर्धारित करने में आसानी होगी। आप समझते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर इसकी सेटिंग करेंगे। 1 अप्रैल 2021 से अमाउंट्स के लिए हम यहाँ पर सेटिंग करना चाहते हैं। हमारा कर्सर आ गया क्वांटिटीज में लेस देन में, फ्रॉम में नहीं रुका क्योंकि फ्रॉम से मतलब क्या है, शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेस देन। अब लेस देन में हम यहाँ पर कर देते 50 किलोग्राम, ठीक है ना। 50 किलोग्राम आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम 1 ग्राम से लेकर लेस देन 50 किलोग्राम से नीचे तक बेचेंगे, यानी 50 किलोग्राम से नीचे मतलब 49 किलोग्राम और 999 ग्राम तक जब हम बेचेंगे तो उसके लिए जो रेट करेंगे वो रेट यहाँ पर हमको करनी है। तो यहाँ पर 90 रुपए में हमने परचेज की थी तो हम इसको 110 रुपए रख देते हैं इसकी रेट। और डिस्काउंट यदि आपको कोई देना है तो आप दे सकते हैं और नहीं देना है तो एंटर प्रेस करके आप कर्सर आपका आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट देना चाहते हैं 1%, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम से लेकर और 50 ग्राम से नीचे तक, 1 किलोग्राम मतलब 1 ग्राम से लेकर 50 किलोग्राम के नीचे तक जब हम सेल करने जाएंगे तो वहां पर रेट लग जाएगी 110 रुपए प्रति किलोग्राम और उस पर 1% डिस्काउंट भी वहां पर अपने आप से कैलकुलेट हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा रेट में से, ठीक है ना। इसके बाद अब हम यहाँ पर करते हैं फ्रॉम में अब देखिए यहाँ पर 50 आ गया, यानी 50 तक हम कर चुके थे। अब 50 किलोग्राम से लेके आगे कितने किलोग्राम तक की आप रेट निर्धारित करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि 50 किलोग्राम से लेकर और 100 किलोग्राम तक जब हम बेचें, यानी 100 किलोग्राम से नीचे, आप ध्यान रखना 100 किलोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है तक, 100 किलोग्राम से नीचे तक, यानी 99 किलोग्राम और 999 ग्राम तक जब आप बेचेंगे तो वो ये रेट यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि हम इसकी रेट 110 ही रखेंगे। आपको जो भी रेट रखना है वो रख सकते हैं, मैं यहाँ पर 110 रेट ही रखता हूँ, लेकिन डिस्काउंट में मैं 2% डिस्काउंट दूंगा तो मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद
50 तक हो गया, 50 से लेके 100 तक हो गया, और 100 किलोग्राम से, और अब हम क्या कर रहे हैं 100 किलोग्राम जब हम बेचें, और इससे आगे जब भी जितना भी बेचे 200 ग्राम, 300 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, तो उसकी रेट भी दोस्तों हम यहाँ पर 110 ही रखते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे 4% डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर सेटिंग कर दी। अब इसका मतलब क्या हो गया, आमंड्स जब भी हम सेल करने जाएंगे, है ना, 1 अप्रैल 2021 से, तो 50 किलोग्राम से नीचे तक सेल करेंगे तो उसकी रेट 110 किलोग्राम हो जाएगी, और 1% उस पर हम डिस्काउंट दे देंगे। 50 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम से नीचे तक जब हम सेल करने जाएंगे तो उसकी रेट भी 110 रुपए प्रति किलोग्राम ही रहेगी, लेकिन उस पर हम डिस्काउंट 2% दे देंगे। 100 किलोग्राम से लेकर आगे 100 किलोग्राम और इससे आगे जो भी हम सेल करेंगे उस पर 110 किलोग्राम ही रेट आएगी, लेकिन इस पर हम क्या करेंगे 4% के हिसाब से हम यहाँ पर डिस्काउंट दे देंगे। इसी के साथ एक स्टॉक आइटम हमारा और है, सुपारी भी आपको बता देते हैं। मैंने अब ले लिया यहाँ पर सुपारी। सुपारी में हम क्या करने जाते हैं कि यहाँ पर हम कर देते हैं 100 किलोग्राम से नीचे तक, है ना, 1 ग्राम से लेकर 100 किलोग्राम के नीचे तक जब हम बेचेंगे तो इसकी रेट हम करते हैं 220 रुपए, ठीक है ना, और यहाँ पर 1% हम डिस्काउंट भी देंगे। अब 100 किलोग्राम से लेकर और 200 किलोग्राम तक जब हम सेल करने जाएंगे, है ना, तो उसकी रेट हम कर देंगे 215 रुपए, ठीक है ना, और 2% हम यहाँ पर डिस्काउंट भी देंगे। और 200 किलोग्राम और उससे ज्यादा जब हम सेल करने जाएंगे, ठीक है ना, अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा लेस देन में, लेस देन को हमने ऐसे ही खाली छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है 200 किलोग्राम और इससे आगे कितने भी 500, 800, 1000 किलोग्राम जब हम बेचेंगे तो उसकी रेट ये रहेगी, तो उसकी रेट हम यहाँ पर कर देते 210 रुपए, ठीक है ना, और यहाँ पर हम 3% डिस्काउंट भी देंगे। तो ये हमने दोस्तों प्राइस लेवल यहाँ पर कर ली। तो इस तरह से आपको जितने भी स्टॉक आइटम है उसके लिए आप प्राइस लेवल यहाँ पर बना सकते हैं, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, है ना। अब हमने होलसेल के लिए कर लिया। अब हम बाहर आ जाते हैं और बाहर आके एंट्री करके देखते हैं कि हमारा ये सब कुछ जो भी हमने सेटिंग की है वो सही हुई है या नहीं। इससे हम क्या करते हैं एक और खोल लेते हैं यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, और प्राइस लेवल भी आपको साथ में दिखाते जाएंगे और देखेंगे कि हमारा इफेक्ट सही पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, हमने जिस कार्य के लिए सेटिंग की है वो सेटिंग के हिसाब से हमारा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, जिससे कि हम जब एंट्री करने जाएं तो देखें कि वास्तव में इसका इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। अब हमने सेटिंग कर ली होलसेल के लिए। अब देखिए जब हम सेल्स की एंट्री करने जाएंगे तो हमको क्या सुविधा वहां पर होने वाली है। इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं बाउचर्स में। बाउचर्स को सेलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और F8 प्रेस करके हम सेल्स बाउचर को यहाँ पर लेकर आते हैं। अब 1 अप्रैल से हमने सेटिंग की, यहाँ पर देखिए डेट में भी हमने 1 अप्रैल ही यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। अब 1 अप्रैल में हम सेल करने जा रहे हैं, तो हमारी जो क्रेडिटर्स पार्टी है उसको मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही मैंने डेटर्स पार्टी का लेजर लगाया और एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर प्राइस लेवल एक अलग ही फीचर हमको सोने लगा। प्राइस लेवल देखा और कर्सर यहाँ पर है, देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल्स आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3 फीचर आपको सो रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल, रिटेल और होलसेल, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया था, प्राइस लेवल रिटेल और होलसेल रखा था, इसलिए दोनों आ रहे हैं, और नॉट एप्लीकेबल भी आ रहा है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि यदि जिस तरह से आप नॉर्मल सेल करते हैं उस हिसाब से रखना चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, तो आपकी प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट उस पर दिखेगा नहीं, ठीक है ना। और यदि आपको रिटेल रखना है, यहाँ पर रिटेल सेल करने जा रहे हैं और रिटेल की रेट लेना चाहते तो रिटेल कर देंगे। चूंकि मैंने होलसेल के लिए यहाँ पर प्राइस लिस्ट बनाई थी तो मैं यहाँ पर होलसेल ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्राइस लेवल में मैंने होलसेल कर दिया, यहाँ पर सेल्स लेजर लगाया। अब हम सेल करने जाते हैं, अमाउंट्स को मैंने इस जगह पर ले लिया, ठीक है ना। अब अमाउंट्स को यहाँ पर लेने के बाद हमने सेटिंग क्या की थी वो सेटिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सेटिंग की थी अमाउंट्स 50 किलोग्राम से नीचे तक जब हम बेचेंगे तो 110 रुपए प्रति किलोग्राम होना चाहिए और 1% उस पर डिस्काउंट भी होना चाहिए। तो 50 से नीचे यानी 1 ग्राम से लेकर और 49 किलोग्राम और 999 ग्राम हम कर देते हैं यहाँ पर, देखिए ना। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर मैंने अभी 2 ही यहाँ पर कर रखे। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने 49 किलोग्राम किया या 49, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस मैंने 2 ही लिए हैं। यदि 3 डेसिमल प्लेसेस मैं यहाँ पर लेता तो 49 किलो और 999 ग्राम भी मैं यहाँ पर डालता तब भी यही रेट आती। देखिए 49 किलोग्राम जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला तो 110 रुपए प्रति किलोग्राम रेट आ गई और 1% इसमें से डिस्काउंट भी कट गया। तो यही मैंने यहाँ पर किया था, 50 किलोग्राम से कम तक
110 किलोग्राम, 110 रुपए प्रति किलोग्राम और 1% इस पर डिस्काउंट, तो अपने आप हमारे पास यहाँ पर रेट आ गई। अब हमने दूसरी सेटिंग यहाँ पर क्या की थी, 50 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम से नीचे तक जब हम सेल करें तो 110 रुपए प्रति किलोग्राम ही बेचेंगे, लेकिन 2% इस पर डिस्काउंट होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 50 से 100 के बीच की कोई अंक ले लेते हैं। तो यहाँ पर 80 किलोग्राम मैंने ले लिया। 80 किलोग्राम जैसे ही लिया तो देखिए रेट तो 110 किलोग्राम ही है, वही मैंने की थी, और 2% डिस्काउंट रखा था, तो देखिए 2% यहाँ पर डिस्काउंट आ गया, है ना। इसी के साथ तीसरी सेटिंग इसमें जो मैंने की थी वो ये थी कि 100 किलोग्राम और इससे ऊपर जब भी मैं सेल करूं तो 110 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सेल करूंगा और 4% इस पर डिस्काउंट माइनस करूंगा, है ना। तो 100 किलोग्राम से ऊपर की यहाँ पर संख्या ले लेते हैं। 150 किलोग्राम जैसे ही लेंगे तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट में 2% की जगह 4% हो जाएगा। अब 150 सिलेक्ट करके जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये देखिए 4% हो गया, है ना। तो हमारी प्राइस लिस्ट यहाँ पर काम कर रही है। अब देखते हैं दूसरी प्राइस लिस्ट जो कि हमने स्टॉक आइटम सुपारी के लिए यहाँ पर बनाई थी। सुपारी स्टॉक आइटम को ले लिया, है ना। इसके लिए मैंने क्या बनाया था यहाँ पर कि 100 किलोग्राम से नीचे तक जब बेचेंगे तो 220 रुपए प्रति किलोग्राम आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम 95 किलोग्राम करते हैं और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 100 किलोग्राम से नीचे तक 220 रुपए प्रति किलोग्राम और 1% इस पर डिस्काउंट होना चाहिए। तो जैसे ही 95 मैंने क्वांटिटी में डाला 95 किलोग्राम, तो देखिए यहाँ पर 220 रुपए प्रति किलोग्राम जो हमने सेटिंग की थी वो अपने आप आ गई और 1% इस पर डिस्काउंट भी माइनस हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर हमने जो दूसरी सेटिंग की है इसमें वो है यहाँ पर 100 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम के बीच में जब हम सेल करेंगे तो 215 रुपए प्रति किलोग्राम होना चाहिए ना। तो 100 से 200 के बीच में ले लेते हैं, 180 किलोग्राम लेंगे तो ये देखिए 215 रुपए रेट आ गई और 2% डिस्काउंट आ गया। देखिए यहाँ पर 100 से 200 के बीच में 215 रुपए हमने रेट रखी थी और 2% डिस्काउंट रखा था, तो 2% यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम जो भी सेल करने जाएंगे वो इस तरह से, जब भी हम सेल करेंगे तो सेल करते समय हमने जो भी यहाँ पर सेटिंग की है, प्राइस लेवल किया है, वो प्राइस लेवल के हिसाब से ही आपको आ जाएगा। और एक बात आपको और याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, जो आपने सेटिंग की है उससे आपको इतनी मदद मिलेगी, रेट अपने आप आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो भी रेट है वो आ गई और यहाँ पर जो भी आपको सेटिंग की थी उस सेटिंग के हिसाब से आपका यहाँ पर काम हो रहा है। और यहाँ पर हम CGST और SGST लगाकर इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक काम कर लिया। अब हम दूसरी प्राइस लेवल लिस्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे अल्टर में और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर प्राइस लिस्ट में, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने होलसेल के लिए बनाया था, अब हम रिटेल के लिए बनाते हैं। तो रिटेल के लिए जब हम बनाएंगे तो रिटेल के लिए जो निर्धारित करेंगे वो रिटेल की जब हम एंट्री करेंगे तो वहां पर उस तरह से वो काम करेगी, ठीक है। अब हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब हमने होलसेल के लिए बनाई थी, अब हम बनाते हैं रिटेल के लिए। 1 अप्रैल 2021 से ही बनाते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर फिर से आ गए, रिटेल के लिए बनाना है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं अमंड्स, ठीक है। अमंड्स को मैंने इस जगह पर ले लिया और इसकी हम सेटिंग करते हैं कि 5 किलोग्राम तक, 5 किलोग्राम से नीचे तक जब हम बेचें तो 120 रुपए प्रति किलोग्राम से हो और हम यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं देना चाहते। और 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक जब हम सेल करने जाएं, 5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम और इससे ऊपर 10 किलोग्राम से नीचे, यानी 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम से नीचे जब हम सेल करने जाएं तो वहां पर 117 रुपए के हिसाब से हम इसको सेल करेंगे, डिस्काउंट कोई भी नहीं देंगे। और इसके बाद 10 किलोग्राम और इससे ऊपर जब हम सेल करने जाएंगे, अब यहाँ पर लेस देन को हम खाली छोड़ देते हैं। तो 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 40, 50, 60 किलोग्राम जितना भी हम बेचेंगे तो वो हम बेचेंगे 115 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से और डिस्काउंट हम कोई भी नहीं देंगे। तो रिटेल के लिए हमने ये सेटिंग कर दी। इसका सुपारी के लिए भी ले लेते हैं। सुपारी को मैंने यहाँ पर किया और यहाँ पर कर देते हैं कि 5 किलोग्राम तक जब हम सुपारी बेचेंगे तो 230 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम बेचेंगे, है ना। और 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम जब हम सेल करने जाएंगे तो 227 रुपए के हिसाब से बेचेंगे और 10 किलोग्राम और उससे ऊपर जब हम इसको सेल करने जाएं तो 224 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम इसको सेल करेंगे। डिस्काउंट यदि आपको रखना है तो आप इसमें जिस तरह से मैंने बताया था होलसेल में, उसी तरह से आप यहाँ पर डिस्काउंट कितना भी कर सकते हैं। चलिए मैं डिस्काउंट भी यहाँ पर कर देता हूँ लास्ट वाले में, है ना। 10 किलोग्राम और इससे ऊपर जब बेचने जाएंगे तो 2% डिस्काउंट भी देंगे रिटेल में, ये मैंने कर दिया। इस तरह से आपको रिटेल के लिए बनाना है। देखिए यहाँ पर प्राइस लेवल रिटेल आ रहा है, तो रिटेल के लिए बनाना है तो आप इस तरह से रिटेल के बना लेंगे और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एस्केप की प्रेस करके आ गए बाहर। अब हम फिर से चलते हैं वाउचर में, वाउचर में आ गए, है ना। और यहाँ पर हम सेल करने जाते हैं 2 अप्रैल को। 1 अप्रैल से मैंने किया, 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के बाद की डेट में जब भी आप करेंगे यही आपका प्राइस लेवल आएगा। अब हम इसको कैश में बेचना चाहते हैं, जैसे ही पार्टी अकाउंट में मैंने कैश किया, या आप जिसको भी रिटेल में देना चाहते हैं उसका लेजर यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल में हमारे पास रिटेल और होलसेल भी आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, रिटेल बेचना चाहते हैं तो रिटेल को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, है ना। और याद रहा हम आ गए सेल्स में, ठीक है ना।
ये रिटेल के लिए भी मैंने यहाँ पर ओपन करके रख लिया है, जिससे कि हमने जो सेटिंग रिटेल में की है वो भी आपको यहाँ पर दिखती रहे, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, प्राइस लेवल रिटेल कर लिया, रिटेल में बेचने जा रहे हैं, तो रिटेल में हमने अमाउंट्स को यहाँ पर ले लिया, क्योंकि अमाउंट्स के लिए मैंने सेटिंग की थी। अब क्या सेटिंग की है हमने कि 5 किलोग्राम से नीचे तक जब बेचेंगे तो 120 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर रेट आ जाए, है ना। तो जैसे ही हम 5 से नीचे यहाँ पर डालेंगे, 4.5 किलोग्राम डाल दे रहे हैं, तो देखिए 120 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर आ गया, और डिस्काउंट कोई भी नहीं दिया था, तो डिस्काउंट में कुछ भी नहीं आ रहा है ना। इसी तरह से दूसरी जो हमने सेटिंग की है इसमें, वो हमने की है 5 किलोग्राम और इससे ऊपर और 10 किलोग्राम से नीचे बेचें तो 170 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आए। तो 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम के बीच की हम यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं, यहाँ पर 9 किलोग्राम हम ले लेते हैं, तो देखिए 170 रुपये यहाँ पर किलोग्राम के हिसाब से आ गया है इस जगह पर, ठीक है ना। और 10 किलोग्राम से ऊपर जब हम रखेंगे तो 115 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 किलोग्राम से ऊपर हम ले लेते हैं 50 किलोग्राम, तो देखिए 115 रुपये यहाँ पर रेट आ गई, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, काम कर रहा है रिटेल में जो भी हमने रेट रखी थी, ठीक है ना। अब हम ले लेते हैं सुपारी स्टॉक आइटम को, तो यहाँ पर मैंने ले लिया सुपारी, ठीक है ना। सुपारी स्टॉक आइटम को कर दिया। इसमें हमने क्या सेटिंग की थी कि 5 किलोग्राम से नीचे जब हम बेचेंगे तो 230 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 किलोग्राम जैसे ही डाला तो यहाँ पर देखिए 230 प्रति किलोग्राम के हिसाब से आ गया। और 5 से लेकर 10 के बीच की हम जब यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, है ना, यहाँ पर 9.5 किलो हम डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये 9 किलो से लेकर 999 किलोग्राम तक जब आप यहाँ पर रखेंगे तो यही रेट आएगी, ठीक है ना। जब आप डेसिमल प्लेसेस 3 कर देंगे तो आप क्या कर डेसिमल के बाद 3 संख्या लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9.5 किलोग्राम जब हम बेचने जा रहे हैं तो 5 से 10 के बीच में 227 रुपये प्रति किलोग्राम रखा था, तो 227 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया। इसके बाद यदि हम 10 किलोग्राम या इससे ऊपर बेचते हैं तो 224 रुपये रेट लगनी चाहिए और 2% उस पर डिस्काउंट भी हम देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 किलोग्राम से ऊपर की कुछ ले लेते हैं, यानी मान के चलते हैं कि 15 किलोग्राम जब हम सेल करने जाएंगे तो ये देखिए 224 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो रेट थी वो रेट आ गई 224 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और 2% इस पर डिस्काउंट भी माइनस हो गया, है ना। तो इस तरह से इसको भी दोस्तों हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको जब आप सेल्स की एंट्री करने जाएंगे तो किस तरह से रेट अपने आप वहां पर लिख कर आएंगे। तो ये तो तरीका ये हो गया कि हमने दोनों रेट बना ली। आप मान के चलते हैं आगे क्या है, रेट है बढ़ती भी है और घटती भी है, तो आपको जब भी अल्टर करना हो तो आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं, और आगे की डेट में आप जो भी सेटिंग करना चाहें वो सेटिंग कर सकते हैं, है ना। अब मान के चलते 1 सितंबर से हमको परिवर्तित करनी है इनकी रेट है, तो हम अल्टर में गए, और अल्टर में जाने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर प्राइस लिस्ट में। प्राइस लिस्ट में आने के बाद और हम होलसेल के लिए अल्टर करके आपको बता देते हैं, इसी तरह से आप रिटेल के लिए भी अल्टर कर सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर प्राइस लेवल में होलसेल कर दिया, इसको कर देते हैं 1 सितंबर से, क्योंकि हम 1 सितंबर से इसको बदलना चाहते हैं ना। तो अब इस जगह पर आ गए। अब यहाँ पर जो भी आपको डालना है आगे क्या आप करना चाहते हैं 1 सितंबर से, तो वो 1 सितंबर से आप यहाँ पर फिर से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अब जो भी आप सेटिंग करेंगे तो 1 सितंबर से आपकी वो सेटिंग काम आएगी। अब मान के चलते हैं कि अमंस जो हमारा स्टॉक आइटम है, अब हम इसको 50 किलोग्राम तक बेचेंगे, लेकिन पहले हम 110 रुपये प्रति किलोग्राम मैंने यहाँ पर रखा था, अब यहाँ पर कर देते 120 रुपये प्रति किलोग्राम, और 1% ही हम यहाँ पर देंगे इसकी जो भी हमको डिस्काउंट देना है वो। तो 1 सितंबर के बाद मैं आपको एक ही स्टॉक आइटम दिखा देता हूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अमंस स्टॉक आइटम को हमने क्या किया, 1 सितंबर से हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने अमंस में ले लिया। यहाँ पर 1 सितंबर से हम क्या करना चाहते हैं, पहले हम 110 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहे थे, अब हम 120 रुपये प्रति किलोग्राम बेचेंगे, है ना। और जो हम इस पर डिस्काउंट देंगे वो 1% ही देंगे। तो पिछला भी आपको इस जगह पर शो होता रहेगा, यानी इससे पहले जो आपकी रेट थी 1 अप्रैल 2021 यहाँ पर शो रहा, देखिए 110 रुपये प्रति किलोग्राम हम बेच रहे थे पहले, और 1% हम इस पर डिस्काउंट दे रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 120 रुपये प्रति किलोग्राम बेचेंगे और 1% डिस्काउंट देंगे 50 किलोग्राम तक, है ना। और इसको हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हुए एक ही मैं यहाँ पर परिवर्तन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 सितंबर और इसके आगे की डेट में जब हम अमंड्स को सेल करने जाएंगे तो 120 रुपये प्रति किलोग्राम आएगा 50 किलोग्राम से नीचे तक का, है ना। पहले 110 आ रहा था, है ना। एंटर प्रेस कर दिया। अब हम एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं, वाउचर एंट्री में जाते हैं, और यहाँ पर हम सेल करने जाते हैं F2 19, है ना। 19 या इसकी बाद की डेट में जाएंगे तो ये रेट हमारी काम करेगी, है ना। और इससे पहले हम कर ही चुके थे जो रेट थी, 1 सितंबर में आए और 1 सितंबर में हमको क्या करना था, रेट बढ़ानी थी, तो हमने रेट बढ़ा दी, और अब वो वही रेट आएगी जो हम बढ़ा चुके, ठीक है ना, 1 सितंबर और इसके बाद की तारीख में। अब यहाँ पर हम चलते हैं, दीपक ट्रेडर्स यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर कर लेते हैं होलसेल। होलसेल करने के बाद इस जगह पर आते हैं, अमंड्स लेते हैं, है ना। और अमंड्स की जो हमने सेटिंग की थी वो आपको बताते हैं, 50 किलोग्राम तक हमने 120 रुपये कर दिया था, तो 45 किलोग्राम हम ले लेते हैं, तो देखिए 120 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर आ गया। 1 अप्रैल में जब हम करने गए थे पहले सेटिंग की थी तो 110 रुपये में आ रहा था, 1 सितंबर में हमने अमंड्स की रेट बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, 120 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी, और
डिस्काउंट उतना ही रखा, तो इस हिसाब से ये अब काम कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो भी आपने प्राइस लिस्ट बनाई उस पर किस तरह से आप बाद में चाहें तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, और स्टॉक आइटम और जो आप परसेंटेज देने जाएंगे डिस्काउंट का उसको भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने ये जान लिया होगा कि किस तरह से आपको प्राइस लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करनी है, और प्राइस लेवल होलसेल और रिटेल किस तरह से आपको करना है, और आपने जो भी प्राइस लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की है ना, उस प्राइस लिस्ट के आधार पर ही जब आप सेल्स की एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर जो भी आपने प्राइस लिस्ट में प्राइस रखी है वही प्राइस आ जाएगी। जो भी डिस्काउंट आपने देना है वो डिस्काउंट भी अपने आप आ जाएगा, और सारा कार्य आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद आगे जब भी आप इस रेट को परिवर्तित करना चाहें तो आप उस डेट से इसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और जिस डेट से आप चेंज करेंगे उस डेट से और उस डेट के आगे की डेट तक जब भी आप एंट्री करने जाएंगे तो जो आपने रेट रखी है वही रेट वहां पर आएगी और वही डिस्काउंट आपको दिखाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप प्राइस जो लिस्ट बनाई है उसकी आप प्रिंट आउट भी देना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से दे सकते हैं। अल्टर में जाएंगे और अल्टर में जाने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर प्राइस लिस्ट में। प्राइस लिस्ट में आने के बाद होलसेल है तो होलसेल में देना है, आप होलसेल की दे सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जब आपको देना है अल्ट के साथ पी कर देंगे आप, यहाँ पर करंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे और अल्ट के साथ जेड कर देंगे तो ये देखिए जूम आ जाएगा। तो इस तरह से जब आपको प्राइस लिस्ट देना हो तो उसके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आपके पास बहुत सारे आइटम हैं और आपके जो बायर हैं वो कहते हैं भैया आप हमें प्राइस लिस्ट दीजिए, उस हिसाब से हम आपको ऑर्डर देंगे, हमको किसमें फायदा होने वाला है। तो आपकी जो भी प्राइस लिस्ट है उसकी आप प्रिंट आउट भी यहाँ से दे सकते हैं। आशा है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।